देखिए बच्चों, क्वेश्चन है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 4 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन D is equals D is 1.77 mm is filled with uniform dielectric material with dielectric constant 3 and 5 as shown in figure. Another capacitor of capacitance 7.5 picofarad is connected in parallel with it. मतलब इसके साथ में पैरेलल में एक 7.5 का भी कनेक्ट किया गया है पिकोफेरेड में, ठीक है। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इसका तो पता है, इसका और निकाल लेते हैं। इसके लिए ना मैं यार एक काम करता हूँ, इसको मैं C1 कह देता हूँ, इसको मैं C2 कह देता हूँ। तो C1 कैन बी रिटन एज, इसका 5 है तो 5 एप्सिलॉन A बाई D, इसका खुद का D कितना है, दैट इज D/2, ठीक है। तो 5 इंटू एप्सिलॉन नोड की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई एरिया की वैल्यू कितनी यार 4 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻⁻4 लगेगी। डिवाइड कर दो किसके साथ यार, D/2, D खुद कितना है, D खुद है 1.77, तो ये बन जाएगा 1.77 इंटू 2। देखो अब एक बात बताता हूं, 1.77 और 8.85 इनमें कुछ रिलेशन है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितने हो गए बच्चों 50, और 50 इंटू 4 कितने हो गए 100। तो C1 की वैल्यू आ गई 100 इंटू, देखो 5 5 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 4 हो गए 200, 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 -4 तो आएगा। एक चीज और भूल गए हम, पता है क्या, 1.77 mm में है तो उसको mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -3 लाओगे, -3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा +3, दैट इज +3। देखिए C1 इज इक्वल टू 200 10⁻⁻12 10⁻⁻1। देखो यार इसके अंदर ना मुझे कैसे पता चल रहा है, ये पिकोफेरेड में है, आंसर जो निकालना है ये भी पिकोफेरेड में, तो क्यों ना इसको भी पिकोफेरेड में कर लेते हैं। पिको का मतलब है 10⁻⁻12, ये -1 है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C1 की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली 20 पिकोफेरेड बन जाएगी आपकी, ठीक है। सिमिलरली C2 निकाल लेते हैं यार। C2 के लिए अगेन एप्सिलॉन नोड A बाई D इंटू K2। अच्छा, इसके लिए 5 की ठीक है, बात K एप्सिलॉन नोड A बाई D, K कितना है उसके लिए 3 इंटू एप्सिलॉन नोड A 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, वो तो सेम ही चल रहा है यार, वो ये भी D/2, तो 1.77 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 2, ठीक है। तो बेसिकली जो यहां पर 20 था यार, बाकी तो सारी टर्म सेम ही है, तो यहां पर 20 में से 5 को डिवाइड कर दो तो 20/5 हो गए 4, और इस पूरी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2 की वैल्यू आ जाएगी 12 पिकोफेरेड। सिंपल। अच्छा, अब ये दोनों किस में है, ऊपर वाला एंड नीचे वाला, ये दोनों सीरीज में है, और अगर ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट अगर इनका निकालोगे C1 एंड C2 का, तो ये बन जाएगा C1 डॉट C2 C1 प्लस C2, तो ये कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 12 प्लस 20, C इक्विवेलेंट इज 20 इंटू 12, ये हो गया 32 ही हो गया ना यार। अच्छा, इसको कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसको 4 से करूं तो ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 5, इसको मैं 4 से ही कर सकता हूं तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3, तो 5 3 जा 15, 15/2 बोले तो 7.5 पिकोफेरेड। मतलब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इनका कॉम्बिनेशन कितना है, पूरे का 7.5 पिकोफेरेड, और 7.5 पिकोफेरेड के साथ पैरेलल में कौन कनेक्टेड है, 7.5 पिकोफेरेड ही कनेक्टेड है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है,
दिस इज 7.5, दिस इज 7.5, दे बोथ आर इन किसमें सीरीज, सॉरी पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट किसमें आ जाएगा 7.5 प्लस 7.5, दैट स्टैंड्स फॉर 15 पिकोफैरड. इट शुड बी द करेक्ट आंसर. यस 15 इज द करेक्ट. ठीक है.